और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कल राहुल गांधी ने अदानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की थी। आज मोदी ने तर्कों और तथ्यों से उसका पूरा बदला ले लिया। आज आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 85 मिनट के भाषण में कांग्रेस के घोटाले खोद खोद कर निकाले। आज आपको कांग्रेस पर मोदी के ब्लॉकबस्टर प्रहार की पूरी पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बेइज्जती के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। तुर्की के लिए भारत के राहत अभियान ऑपरेशन दोस्त की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के रवैये से बेहद नाराज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की जाना चाहते थे, बगैर मदद दिए सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते थे। आज आपको बताएंगे कैसे तुर्की ने पाकिस्तान के इस हथकंडे पर तुर्की ने तमाचा जड़ा है। बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। साथ ही अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बड़ी खबर है, चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे भारत में भी, जी हां, भारत में भी जासूसी कराई गई थी। क्या जासूसी गुब्बारा अमेरिका और चीन के बीच जंग कराएगा क्या? आज इस अंतरराष्ट्रीय खबर को हम डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए। साथ ही आज आपको असली भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, असली भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आज ही के दिन साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। आज ही के दिन आजादी के कर्तव्य पथ पर नेताजी की तस्वीरें देखकर आप भी गर्व से भर जाएंगे। ये हैं आज की 4 बड़ी खबरें। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे वो भरोसा करेगा? जिंदगी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम, समर्थक उछल रहे थे। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन। आप ट्रेलर देखकर पूरी पिक्चर समझ गए होंगे। राहुल ने छेड़ा, मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस और राहुल गांधी ने कैसे अदानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाकर संभवतः सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। पछतावा और होगा संभवतः आज कांग्रेस पार्टी को गलती कर दी। कैसे अदानी मुद्दा कांग्रेस को बैकफायर कर रहा है और कैसे अदानी मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी के दुष्प्रचार के खिलाफ संसद में आज मोदी मिसाइल दागी गई है, मोदी स्ट्राइक हुई है आज। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज की 2 बेहद दिलचस्प तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। विपक्ष पर मोदी मिसाइल की पूरी खबर, राहुल गमगीन, कैसे मोदी ने बदल दिया पूरा सीन, ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो तस्वीर जो आज दिन भर चर्चा का विषय रही है, 2 तस्वीरें। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज नीले रंग की एक खास जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। अब इस जैकेट की खास बात यह है कि इसे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस नीले रंग की जैकेट की खास बात यह है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से रिसाइकिल करके इस जैकेट को तैयार किया।
ये सूट बूट की सरकार कहा जाता है, कथित तौर पर सूट बूट की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री रिसाइकिल जो प्लास्टिक से तैयार हुई जैकेट पहनकर आए। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, जो संसद में गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, जो ये आरोप लगाती है कि इन्होंने इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया ये पार्टी। उसके अध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप, वो देख रहे हैं आप, एलवी का मफलर देख रहे हैं आप, लुई विता, वो पहनकर वो संसद में आए। ये तस्वीर जो रिसाइकिल प्लास्टिक से तैयार हुई जैकेट और ये लुई वितौं की वो मफलर, आपके लिए देखिए ये जानकारी भी दिलचस्प होगी कि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी की मदद से गौतम अडानी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बने, वो आदमी तो खुद रिसाइकिल प्लास्टिक की जो है बॉटल्स की वो जैकेट पहनकर आया कि इस आदमी ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। और उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कंपनी लुई विता का मफलर पहने हुए थे। आज ये तस्वीरें, ये दो तस्वीरें आज दिखानी बहुत जरूरी थी और इसकी कीमत मतलब बताया जा रहा है कि 50 से 60 हजार रुपए से ज्यादा का ये मफलर है। ये दावा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में किया। ये दो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर थी, पूरा दिन इस पर चर्चा रही। हमको लगा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकिल बनी जैकेट पहनकर आज संसद पहुंचे, वहीं जो पार्टी गरीबों की आवाज उठाने का दावा संसद में कर रही है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी का मफलर पहन के वहां पर पहुंचे, और जिसको बताया जा रहा 50 से 60 हजार का मफलर है। बात गरीबों की हो रही है। पूरा दिन आज ये दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में रही, इसलिए शुरुआत में आपको बताना जरूरी था। हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे IOCL जो कंपनी जिस पे काम किया है उन्होंने एक प्रेजेंट किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने पार्लियामेंट में वो जैकेट पहनी हुई। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों का इस्तेमाल करके, आप जानते हैं, अपने ही देश के उद्योगपति गौतम अडानी और अपने ही देश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, राष्ट्रपति के अभिभाषण से किनारा किया और देश की अर्थव्यवस्था को डूबने की बात कही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस की करप्शन फाइल खोलकर रख दी और बताया, मतलब कांग्रेस को भारी पड़ गया अडानी वाला दाव, उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 2004 से 2014 का दशक करप्शन का, भ्रष्टाचार का दशक था। मोदी ने कहा कि हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की बर्बादी पर स्टडी हो रही है। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में भाषण का कुछ अंश हम सुनाते हैं, आप समझ जाएंगे मोदी मिसाइल कैसी चली आज। दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश
दुनिया में बदनाम हो गए। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाले दो। देखिए, मोदी को सुन लगा कि शायद कांग्रेस को भी आभास हो रहा होगा कि मोदी पर करप्शन का आरोप लगा के कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। करप्शन का दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की करप्शन की पूरी फाइल खोलकर रख दी। मतलब नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को लाल चौक भी हाथ दिला दिया और इशारों इशारों में बताया कि कैसे उनकी सरकार ने इस असंभव को असंभव कर दिखाया कि राहुल गांधी निडर होकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जो कांग्रेस मोदी पर करप्शन के आरोप लगा रही है, वो जब खुद सत्ता में थी उसने कैसे करप्शन के कीर्तिमान बनाए कि आज भी 2004 से 2014 के दशक को घोटालों का दशक माना जाता है। क्यों? यूपीए सरकार में सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है कोयला घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनमोहन सरकार में गलत ढंग से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, जिससे देश को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है मनरेगा घोटाला। मनमोहन सरकार की इस योजना में फर्जी मजदूर, फर्जी काम की एंट्री दिखाई गई और कई राज्यों में करीब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तीसरा बड़ा घोटाला कहा जाता है 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले को, हर कोई जानता है। 70,000 करोड़ के घोटाले में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी को जिम्मेदार माना जाता है। चौथा बड़ा घोटाला माना जाता है ऑगस्टा वेस्टलैंड केस को। यूपीए 1 में सरकार में 12 हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा 3600 करोड़ में हुआ, जिसमें 360 करोड़ की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी। पूरी करप्शन फाइल खोल दी आज पीएम ने। पांचवा बड़ा घोटाला माना जाता है नेशनल हेराल्ड केस को। आरोप है कि गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई। 50 लाख लगाए, 5,000 करोड़ बनाए, ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप संसद में आज गूंज गए। गलती हो गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ही बेल पर हैं, जमानत पर हैं। छठा बड़ा घोटाला था रेलवे घूसकांड का। इस केस में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे और इसी केस में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था और उनके भांजे विजय सिंगला की गिरफ्तारी हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले का दशक उन्होंने एक टर्म दिया आज, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 2030 का दशक पूरी दुनिया के लिए इंडियाज डेकेड है। इस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये यूपीए सरकार ही थी जिसने संसद में कहा था कि उसके पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है। एक एंटनी मोदी राज में भारत ने ना सिर्फ राफेल खरीदे, राफेल को भी फेल कराने का प्लान था राहुल गांधी के लॉन्चिंग के चक्कर में, याद होगा ना आपको। बल्कि मोदी सरकार ने ना सिर्फ राफेल खरीदे बल्कि दुनिया की 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चली गई है। आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद है। आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे, मनमोहन सरकार में देश की जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 232 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। मनमोहन सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 312 अरब डॉलर का था, जो आप जानते हैं कितना हो गया, 593 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। तब प्रति व्यक्ति आय 79,000 रुपए थी और अब प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। तब महंगाई दर 8.5% थी, अब 7.79% है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स डूब गया ना, यह आरोप बताया जाता है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 पर बंद हुआ था। 21 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स 61,000 पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 के दशक को असुरक्षा का भी दशक बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आभास हो रहा है
की गलत छेड़ दिया और मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब सारी फाइलें खोल दी गई, आतंकवाद की फाइल भी खोल दी गई, आज सुरक्षा की फाइल भी खोल दी गई। 4 से 14 के दशक को आज सुरक्षा का दशक बताया कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। कुछ लोग कुछ भी छूने से डरते थे, मासूम लोगों का खून बहा करता था। उसी से जुड़े अब आतंकवाद पर भी कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं जो कांग्रेस को शायद संभवतः बिल्कुल या उस इकोसिस्टम को पसंद नहीं आएंगे कि सच मत बताइए भाई। इन आंकड़ों से साबित होता है कि मोदी ने 2014 से पहले के दशक को द लॉस्ट डेकेड क्यों कहा। 2008 में भारत पर 26 11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ। 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2008 में असम में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ। 2007 में अजमेर में ब्लास्ट हुआ। कोई साल नहीं निकलता था बिना आतंकवादी हमले के। 2005 में दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जबकि 2014 के बाद भारत के शहरों में आतंकी हमलों को लेकर आप खुद बता सकते हैं कि अब कब कहां कौन सा आतंकवादी हमला हुआ है, यह आप खुद जज करिएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी आज साबित कर दिया कि अडानी केस को 2024 का मुद्दा वो बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने बहुत सी बातें की लेकिन अडानी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज जिस तरह से कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, 2019 में कांग्रेस ने, याद होगा आपको, राफेल को मुद्दा बनाया था, लेकिन कहने में हिचकिचाहट नहीं है। राफेल पर फेल राहुल, राफेल पर फेल राहुल अब अडानी के बहाने 2024 में बड़ा खेल करने की सोच रहे हैं। राफेल पर राहुल फेल, उल्टा पड़ा अडानी वाला खेल। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने राफेल खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, याद होगा आपको। शोर मचाया, चौकीदार चोर है, चुनावी जाप किया, लेकिन देश ने राहुल गांधी को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल की कीमत और खरीद प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राहुल गांधी का सियासी राफेल क्रैश करा दिया। वो राफेल को क्रैश कराना चाहते थे अपनी लॉन्चिंग के चक्कर में, लेकिन हो नहीं पाया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा राहुल गांधी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने पर कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। राफेल पर फेल। अब राहुल गांधी 2024 से पहले उनको लग रहा है कि अडानी वाला अस्त्र निकाल कर लाए थे, लेकिन ये वाला भी उल्टा पड़ गया। अब अडानी अस्त्र कांग्रेस के खिलाफ ही महाअस्त्र साबित हो रहा है और वो बैकफायर कर रहा है, उल्टा पड़ गया। बीजेपी पर करप्शन वाला दाव कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी ने संसद में उद्योगपतियों गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी। प्रधानमंत्री ने कभी उस तस्वीर से इंकार भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद की वो तस्वीर नहीं है। अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाने के बाद राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे और आरोप लगाया था। ये ऊपर की रील देखते रहिएगा भाई, ये जो ऊपर चल रही है तस्वीरें देखते रहिएगा, इसको रखिएगा भाई थोड़े टाइम, क्योंकि ये तस्वीर तो दिखाई नहीं गई। देश दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, यह आरोप लगाया गया। आज भी कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही, लेकिन बात बात में अडानी का उदाहरण देने वाली कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की भी क्या जरूरत नहीं है। मतलब तस्वीर अगर साथ में हो तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त अगर हैं, अगर ये पैमाना है तो फिर ये क्या ऊपर, ये तस्वीरें देखिए, पहचानिए भाई कौन कौन लोग हैं। और अडानी मुद्दा कैसे कांग्रेस के खिलाफ ही बैकफायर कर रहा है। सारी तस्वीरें, सारी फाइलें खुल रही हैं, अब सारी फाइलें खुल रही हैं, और कैसे वो मुद्दे बाहर निकल आए जिन पर अक्सर कांग्रेस का गला सूख जाता है। ये सारी फाइलें, सब चेहरों को पहचानिए, ऊपर जो चेहरे चल रहे हैं ये सारे कांग्रेस के चेहरे, अशोक गहलोत से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक। रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीरें हैं भाई। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी,
2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। एक फिल्म आई थी गजनी, जिसमें वो मेमोरी लॉस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी भी गजनी मोड में है गौतम अडानी को लेकर, तो हमने लगा ये मेमोरी लॉस जो है वो दूर करना चाहिए इन तस्वीरों के जरिए। ये वैसे तो ये तस्वीर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इन तस्वीरों पर कांग्रेस को मेमोरी लॉस था। तो इन तस्वीरों पर कांग्रेस की याददाश्त कमजोर है, लेकिन शायद इन तस्वीरों को देखने से कांग्रेस की कोई याददाश्त संभवतः वापस लौट आए। राहुल गांधी एक तस्वीर के आधार पर अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती की बात कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो फिर इन सब ने क्या फायदा पहुंचाया? पर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं पहचान पाए? वो तस्वीर भी दिखा देते, जिनकी तस्वीर गौतम अडानी के साथ है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इन तस्वीरों की जानकारी नहीं है, जिसमें यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गौतम अडानी की तस्वीर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गौतम अडानी की तस्वीर है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें आज दिखानी जरूरी थी। छोटा सा ब्रेक तो न था जरूंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।